इसमें तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाये। इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं 33 लोग सब समाहित। ये खंडित होने वाला नहीं। दूसरी बात, आप बड़े विश्वास के साथ में यहां से ये शब्द लेकर के और गई हो, और यहां पर क्यों आई हो? आपके दुख दर्द परेशानियां वो दूर हो जाए। लेकिन आपके ऊपर ग्रहण भी लग जाता। आप ग्रहण कैसे? जैसे ही यहां से लेकर के गई ओम नाम, आवाज आपने ये सुनी ओम की ध्वनि, सब सुन करके गई। और बहुत सी देवियां ऐसी हैं जिनको तो सोते जागते ये ध्वनि ओम की सुनाई पड़ती। सौभाग्यशाली। लेकिन जब आप लेकर के जाती हो तो आपके जीवन में रुकावट डालने वाले बहुत। हम आपको इस नाम के द्वारा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो सोया हुआ मन है ना, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जागरण करते हो ना, कई त्योहार ऐसे आते हैं जिनमें आप लोग जागरण करते हो, देवी जागरण हुआ। और देवी को तुम क्या जगाओगे? तुम्हें खुद को जगाना है, क्योंकि तुम सोई हुई हो, देवी तो जागी हुई है। खुद को जगा है। अब गुरु क्यों आता है? क्योंकि मैं सोई हुई, वो जगाने के लिए आता है। इस समय का पता नहीं है, कल की पता न पल की पता, मैं सोच रहा क्यों वर्षों। हम प्लानिंग बना करके बैठा होगा। तो आपको जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता हुआ। जैसे कहते हैं ना, जिनके घर पे माता पिता नहीं होते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। कारण माता पिता का डर होता है कि मां डांटेगी, पिता भी डांटेगा, भय होता। गुरु आपके जीवन में ही तो आपको थोड़ा सा भय होगा कि हम बुरा कर्म ना करेंगे, हम भटके नहीं। अगर आपका बच्चा आपसे बगैर बताए हुए कहीं जा रहा है तो आप तुरंत ही उसकी डांट लगाओगे। लेकिन आप लोग गुरु से तो बगैर पूछे पता नहीं कहां कहां जाते रहते, कभी आपकी डांट नहीं लगती। इशारों में भले कहते हो कि 10 घर का मेहमान भूखा रह जाता है, एक घर का मेहमान सीला जी भूखा नहीं रहता। 10 जगह हम मुंह मारेंगे तो हमें भटकन हो जाएगा। मुझे ये चिंता नहीं होती है जैसे बाकी और गुरु बैठे हुए, उनकी चेला चला गया तो उनके नोट चले गए। हम आप लोगों से नोट लेते ही नहीं, तो मुझे ये कोई फिक्र नहीं है कि आप चले गए हो तो हमारे पैसे कम हो गए या कुछ हमारा गड़बड़ हो गया मामला, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे ये होता है कि ये अज्ञान, ये बेचारे जा रहे भटक रहे हैं, अज्ञानता बस इन्हें कोई भी ले जा रहा है। जिस ओम नाम को इनको दिया गया है वो सुमरन नहीं कर पा रहे। किसी को अगर पूछो कि सुमरन कितना कर रहे हो, कहते था गुरु जी 5 मिनट कर लेते। अब सोचो जिस परमात्मा ने 24 घंटे दिए, उसमें पैसा नहीं लग रहा, और पूछो क्यों नहीं कर पा रहे? अरे गुरु जी काम बहुत है, बहुत काम है। क्या काम है? शादी हो गई है बच्चों की, अब कोई नहीं है। अरे नाती है ना,
वो नाती सोने नहीं देता मुझे, वो जब तक जो है जागता रहता जब तक कुछ नहीं करने देता। अब उनसे ये पूछा जाए कि मन तुम्हारा कहाँ जाता, हमने तो इतना भी कह दिया है कि आप चलते फिरते सुमरन करते चलो, याद करते चलो परमात्मा, सांस सांस में नाम भज प्रथा सांस मत खोए, ना जाने सांस का आवन हुए ना हुए, कब अंत हो जाए कुछ पता नहीं लगता। आदमी अच्छा भला सो रहा है शाम को, सुबह क्या कि भैया वो तो खत्म हो गया, ये क्या होगा कुछ पता ही नहीं, सोते ही रह गए। तभी कहा गया ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुत करेगा। पल भर का भरोसा नहीं कुछ भी, पल पे नहीं डालना चाहिए, पल पे डालने से घाटा हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक किसान था, गरीब था, वो खेत पे काम कर रहा था, एक मेड़ को खोद रहा था फावड़े से, कूदते कूदते उसको एक चमकीला कांच जैसा मिल गया। अब बेचारा जानता तो कुछ नहीं था, लेकिन देखा कि कुछ अच्छा सा है ये, तो ले आया, अपने साथ में ले करके आया। रास्ते में एक सेठ जी की दुकान पड़ती थी, सेठ जी ने कहा भैया क्या ले आए, क्या है वो मेड़ खोद रहे थे, उसमें ये पता नहीं कहां सा कुछ मिल गया है। सेठ जी थोड़ा सा तेज थे, उन्होंने कहा 50 रुपए ले लो मुझसे, क्यों ले दे। सेठ जी ने ले लिया, अपना तराजू में बांध दिया उसको। अब सेठ जी की दुकान पे एक जौहरी आए और उन्होंने तराजू में जो बंधा हुआ कांच समझ रहा था वो सेठ, वो समझ गया कि हीरा है, बेशकीमती हीरा। बोले ये क्या बांधे हो तुम इसमें तराजू, अरे वो ऐसे ही 50 रुपए का मैंने ले लिया एक से, तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो 100 रुपए दे दो मुझे। तो वो जो जौहरी थे बड़े लोभी थे, बड़े लोभी, उनके दिमाग में आया कि 100 रुपए की ज्यादा है, इसने 100 तो मांगी भी है, क्यों ना हो कम कराया जाए। बोले देखो भाई तुम 50 का ले आए, हम 80 दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम दे सकते। और जो जौहरी थे लोभी थे वो, उनके दिमाग में क्या आया, अरे इसका कौन लेने आएगा, किसी को पता ही नहीं, हमें ही दे देगा कल ये 80 रुपए, नहीं मानेगा तो 90 रुपए कर देगा। उन जौहरी का जाना हुआ तब तक रोड था, एक कार रुपया करके वहां खराब हो गई, वो भी जौहरी की थी, ड्राइवर अपना बनवाने लगा, वो गाड़ी से उतरे, उन्हीं सेठ जी की दुकान पे कुछ लेने के लिए पहुंच गए, उनकी नजर पड़ी उसी हीरे पर, उन्होंने कहा कि समझ गए कि बेवकूफ है क्योंकि अपने तराजू में बांधे हुए हैं। बोले भैया ये क्या है, बोले अरे वो कर ले, किसान को मिला हुआ था ना, किसान को मिला हुआ था ये हीरा, तो वो हमें दे गया, 50 रुपए में मैंने खरीदा हुआ। आप अगर चाहो तो 100 रुपए का ले लो। उसने पल